जिन राजवंश का अजय युग समाप्त हो गया है। मध्य मैदान जल्द ही मंगोल घुड़सवार सेना के अधीन हो जाएगा। तेमुजिन आखिरकार मैदानी इलाकों के आखिरी दुश्मन नैमन का सफाया करने वाला है। मैदान अब पहले जैसा नहीं रहा। हालांकि वांग हान जमुखा की बदनामी पर ध्यान देते हुए बीच रास्ते से ही पीछे हट गया। तेमुजिन हालांकि क्रोधित था, असहाय था और भविष्य में वापसी की प्रतीक्षा में अपने पुराने शिविर में वापस लौट सकता था। लेकिन जैसे ही तेमुजिन अपने शिविर में लौटा, वांग हान का भाई जमुखा उसकी मदद के लिए दौड़ा। मैं अपने चाचा की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? अरे नहीं, मेरा भाई खत्म हो गया। वांग हान ने सोचा था कि वह दोनों जियांग कबीलों में शामिल होकर बिना किसी नुकसान के बच निकल सकता है। लेकिन फू खान का क्या हुआ? नैमन सेनापति सा बु लहई ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए उनका सफाया कर दिया। न केवल उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली, बल्कि संगकुन की पत्नी और बेटियों को भी बंदी बना लिया, जो नैमन के हाथों में पड़ गई। उनके पास बेशर्मी से आपसे विनती करने के अलावा कोई चारा नहीं था, अपने बड़े भाई को बचाने के लिए 4 सेनापतियों को भेजने का अनुरोध करने के अलावा। तेमुजिन ने वांग हान के हस्तक्षेप के कारण मदद करने से इनकार नहीं किया, बल्कि उसने तुरंत उसे बचाने के लिए 4 सेनापतियों को भेज दिया। स्वर्ग नहीं कांपा, लेकिन तेमुजिन के कार्यों ने उसके भाइयों और बेटों को क्रोधित कर दिया। यह बूढ़ा दंतहीन लंगड़ा भेड़िया, नैमन को इसकी खाल उतारने दो। तुम इसे क्यों बचा रहे हो? इसका दुर्भाग्य इसकी अपनी करतूत है, इसके चंचल स्वभाव का परिणाम है। मैं तो इसे मार भी डालना चाहता हूँ, इसकी मदद क्यों करूँ? तुम क्या सोचते हो? ओगे देई का मानना था कि वांग हान एक विश्वासघाती और मूर्ख लोमड़ी है और उसने उनके दुश्मन जमुखा और गद्दार दलीहुजा को भी बंदी बना लिया था। वह बचाने लायक नहीं था। तुम सबकी बातें सही हैं, लेकिन मुझमें इतने सारे दुश्मनों से एक साथ लड़ने की ताकत नहीं है। वास्तव में यदि हमने वांग हान के साथ गठबंधन नहीं किया होता तो हम बहुत पहले ही जमुखा, तलीहुताई या तातार और मियाँ की लोगों द्वारा मिटा दिए गए होते। यह सच है। तब तेमुजिन ने कहा कि वह ऐसा किसी युद्ध लाभ के लिए या वांग हान के साथ अपने पिता पुत्र के रिश्ते की पुष्टि करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वह नाइमन लोगों को खत्म करने से पहले एक और शक्तिशाली दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। आप इस सारे प्रयास के परिणाम देखेंगे, आपको इसका पछतावा करने में बहुत देर हो जाएगी। तेमुजिन के 4 जनरलों की मदद से वांग हान का पुनर्जन्म हुआ और वह ब्लैक फॉरेस्ट में अपने पुराने शिविर में लौट आया। तेमुजिन को धन्यवाद देने के लिए उसने बहुमूल्य उपहार और एक भव्य भोज विशेष रूप से तैयार किया गया था। हालांकि तेमुजिन ने मना कर दिया, चाहे उसे मनाते रहे। तेमुजिन केवल मुस्कुरा सकता था और सुगंधित घोड़ी के दूध की शराब के साथ अपने मेजबान की दयालुता के लिए धन्यवाद दे सकता था। उसने न सिर्फ उन्हें ज़बानी तौर पर अपमानित नहीं किया, बल्कि उन्हें शराब पिलाने की पहल भी की। मेरे साथ रहना मेरे पिता के साथ रहने जैसा है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों मेरे पिता की मदद के लिए साथ मिलकर काम करोगे। इसके लिए मैं तुम्हें एक प्याला शराब देता हूँ। तभी उसकी नजर झामू पर पड़ी, जिससे वह प्यार भी करता था और नफरत भी। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। घास के मैदानों की हवाओं ने हमारे चेहरों पर गहरी झुर्रियां डाल दी हैं। हालांकि झामू ने उसे बर्बाद करने के लिए बार बार बाहरी लोगों से गठबंधन किया था, फिर भी तेमुजिन के मन में उसके लिए स्नेह था। चलो उस शुरुआती बिंदु पर वापस चलते हैं और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। काश वक्त पीछे लौट पाता। फिर वांग हान। तेमुजिन ने उसे अपने पास बुलाया। अगर कोई फिर से हमारी दोस्ती की व्याख्या करने के लिए सा के मुंह का इस्तेमाल करेगा तो मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। अगर कोई फिर से हमारे सामंजस्य को बिगाड़ने के लिए सांप के नुकीले दांतों का इस्तेमाल करेगा तो मैं अब उस पर शक नहीं करूंगा। हमें आमने सामने अपनी बात समझानी होगी और सारी गलतफहमियां दूर करनी होंगी। फिर वांग हान ने कहा कि हालांकि उसका भाई झाहेगनबू ज्ञानी था, लेकिन वह बहुत अनिर्णायक था। उसका बेटा बहादुर और युद्ध में कुशल होने के बावजूद सरल स्वभाव का था और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्य था। इसलिए वह बहुत चिंतित थी कि एक दिन अगर उसकी मृत्यु हो गई तो केलेभान की रक्षा करने वाला कोई नहीं होगा। संगकुन वेन्यान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने मन ही मन अपने पिता को कोसा। अब मैं घोषणा करता हूँ कि तेमुजिन को संगकुन का बड़ा भाई बनाया गया है। मेरे 2 बेटे हैं और मुझे भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी। वांग हान के कार्य सभी को स्पष्ट थे। वह केलेभान की मृत्यु के बाद उसकी जगह लेने की तैयारी कर रहा था। उसने उसे तेमुजिन को सौंप दिया। बाद में वांग हान ने दोनों पुरुषों को एक साथ लाकर उन्हें भाई बना दिया, जिससे उनके पिता पुत्र के रिश्ते में फिर से जान आ गई। एक तरफ खड़े जामुखा को आत्मसंतुष्टि का एहसास हुआ, यह जानते हुए कि संकीर्ण सोच वाला संगकुन आसानी से समझौता नहीं करेगा। देखो, वे भाई बन गए हैं, उसने सोचा। संगकुन के उदास चेहरे को देखो, बस इंतजार करो और देखो, एक तूफान आने वाला है। मुख्य तंबू में वापस आकर बोर्जुचिलेवन और बाकी लोग समझ गए कि वांग हान वहाँ से भागने का इरादा रखता है। मुझे चिंता है, उन्होंने कहा। कल सुबह जब वह होश में आएगा तो वह आज हमने जो कुछ भी कहा था वह सब भूल जाएगा, जिसमें तुमने जो कहा था वह भी शामिल है। मुझे ज्यादा चिंता इस बात की है कि वांग हान के शब्द संगकुन और उसके भतीजे के बीच खान के प्रति दुश्मनी भड़काएंगे। क्या वह युद्ध चाहता है? हम अभी उनसे नहीं डरते, लेकिन अभी क्रेप से लड़ने का समय नहीं आया है। हाँ, उन्होंने कहा, हमें इस बेचैन घोड़े संगकुन को काबू में रखने का कोई उपाय सोचना चाहिए।